Hello and welcome back. In the last video, we talked about various reasons for considering studying abroad. In today's session, we are going to talk about where should you study, the courses and the countries. Right? चलिए start करते हैं. So, the very first thing is you need to define your purpose. You want to study abroad, but why? आपका purpose क्या है? अब देखिए कुछ purposes इधर mention है. Some students consider world-class universities, top education, कि आपका main purpose केवल education है, लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होता है. अब टॉप एजुकेशन के केस में आपको कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स लेने हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेना है, करियर अपॉर्चुनिटीज यू आर लुकिंग फॉर, नेटवर्किंग देख रहे हैं या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, ये सारा टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के कैटेगरी में फॉल करेगा. सेकंड जो कैटेगरी होगी वो मोस्टली होती है सेटलिंग अब्रॉड. दोनों भी हो सकते हैं, बट मे बी योर प्राइम पर्पस इज सेटलिंग अब्रॉड. यू वांट टू सेटल डाउन इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, वो प्राइम पर्पस है. राइट? अब उसके अलावा भी कुछ और रीजंस हो सकते हैं. नॉट गेटिंग रेपुटेड प्रोग्राम्स इन इंडिया. अब जैसे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में कंपटीशन कितना फियर्स है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स ओनली गेट एडमिटेड टू सम ऑफ द रेपुटेड प्रोग्राम्स. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? वो भी कहीं ना कहीं तो सेटल होने हैं. तो ऐसे केस में अगर आपको कुछ अच्छा रेपुटेड नहीं मिला, बट देन यू कंसीडर गोइंग अब्रॉड. राइट? अर्निंग वाइल स्टडिंग, कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्न भी करना चाहते हैं और यू वांट टू फंड योर ऑन एजुकेशन. या इन मैनी केसेस स्टूडेंट्स कंसीडर फ्री एजुकेशन, कि दे आर सीकिंग फ्री एजुकेशन. जैसे हमने बात की थी जर्मनी है या यूरोपियन कई और सारी कंट्रीज हैं जहां पे एजुकेशन इवन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इज कंप्लीटली फ्री. राइट? तो आपको पहले तो अपना पर्पस डिफाइन करना है. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, दैट दे वांट टू बिल्ड देयर स्किल सेट एंड फॉर दैट दे नीड टू एनरोल इन सम रेपुटेड प्रोग्राम्स. नेक्स्ट इज नाउ टॉप एजुकेशन के लिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं. अब टॉप एजुकेशन के लिए हमें मोस्टली यही कंट्री नजर आएंगे. अब इसमें भी जो हमेशा लीडिंग है दैट इज द यूएसए. यूएसए की मेजॉरिटी, कोई भी रैंकिंग भी आप उठाएंगे उसमें देखेंगे मोस्टली हाफ ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर फ्रॉम द यूएसए अलोन. अब जैसे बड़े बड़े नाम है हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, यूसीज, आईवी लीग एंड मे बी सिमिलर यूनिवर्सिटीज. ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 50 यूनिवर्सिटीज, टॉप 50, टॉप 60, 70 और अपर एंड पे अगर जाते हैं टॉप 100 यूनिवर्सिटीज. राइट? तो सेकंड डेस्टिनेशन इज यूके. जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको यूएस में मिलेंगी, काफी हद तक उतनी ही अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको यूके में भी मिलेंगी. यूके इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशंस. कनाडा, अब कनाडा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है नहीं, लेकिन जितने भी हैं उनमें से कुछ 6-7 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स उन्हीं में कहीं ना कहीं फॉल करते हैं या उन्हीं को अपना चॉइस बनाते हैं. जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, एल्बर्टा भी है, मैकमास्टर. सो दे आर मे बी, जैसे मैंने बताया, 5 to 7 यूनिवर्सिटीज विच यू कैन कंसिडर इन कनाडा. ऑस्ट्रेलिया में ग्रुप ऑफ 8 है, G8, जैसे जिसको G8 भी बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ 8 या G8. अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न, सिडनी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, एडिलेड, मोनाश, ये सारी ग्रुप ऑफ 8 में ही आती हैं. राइट? तो टॉप एजुकेशन के लिए ये सारी होगी. सिंगापुर में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नैनियंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो एक अच्छी प्रोफाइल वाले स्टूडेंट को कंसीडर करनी चाहिए इफ यू आर सीकिंग टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एंड इफ यू वांट टू बिल्ड योर रियल स्किल सेट्स. नेक्स्ट इज फ्री एजुकेशन. और फ्री एजुकेशन कहां पे हो सकती है? फ्री एजुकेशन जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, इटली, डेनमार्क, आइसलैंड. अब इस पे भी टॉप करता है जर्मनी. जर्मनी में जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे कोई ट्यूशन फी नहीं होती. एक सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन नाम का एक छोटा सा अमाउंट होता है, नॉर्मली 200 to 500, 600 यूरोस, विच इज वेरी नॉमिनल चार्ज. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की भी फी जर्मनी में काफी कम होती है. नॉर्मली आपको नजर आएगा 5 to 7,000 या अपर एंड पे 10,000 यूरोस पर एनम.
अदरवाइज जर्मनी में तो सारी की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, लेकिन इन रिमेनिंग कंट्रीज में भी you'll find many universities in which there is no tuition fee even for international students. सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन there are universities. तो फ्री एजुकेशन के लिए होगी. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अब अगर आपका प्लान है सेटल होना, तो सेटल होने के लिए कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो पीआर फ्रेंडली हैं, जो जहां पे आपको परमानेंट रेजिडेंशियल स्टेटस इजीली मिल सकता है. तो अनडाउटेडली कनाडा इज नंबर 1. आपने देखा भी होगा कनाडा में पास कुछ ईयर्स में कितने सारे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते थे एंड दे गॉट देयर पीआर देयर, राइट. तो कनाडा इज नंबर 1. ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो वेरी गुड. देन न्यूजीलैंड है. जर्मनी में भी आपको, जर्मनी में एजुकेशन भी फ्री है और पीआर भी मिलता है. बट इन रिमेनिंग कंट्रीज में काफी हद तक चीजें केस टू केस बेसिस होती है. बट दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज व्हिच यू कैन कंसीडर इफ यू आर प्लानिंग टू सेटल डाउन अब्रॉड. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अब पीआर फ्रेंडली कोर्सेज कौन से हैं या फिर हॉट कोर्सेज कौन से हैं. नॉट ओनली पीआर फ्रेंडली, जिसकी जॉब मार्केट काफी अच्छी है. देखिए, अब वैसे तो देखिए मेंशन करने के लिए देयर इज नो गारंटी, कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में बोला नहीं जा सकता कि पीआर मिलेगा ही मिलेगा. बट फिर भी हम बात करते हैं, सबसे टॉप पे आएगा हेल्थ केयर एंड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स. हेल्थ केयर की हर कंट्री को जरूरत है, हेल्थ केयर की स्किल्ड एम्प्लॉयज की, राइट. जिसमें आपका मेडिसिन तो आ ही जाता है, जैसे इंडिया में एमबीबीएस होता है या एमडी होता है, समथिंग सिमिलर. नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, occupational therapy and other fields related to health sciences. Then STEM courses. STEM का मतलब science, technology, engineering and mathematics. STEM courses मेजोरिटी केसेस में आप देखते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए या डेटा साइंस या सम सॉर्ट ऑफ एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह, इन सब के लिए अब्रॉड जाते हैं. तो वो सारे स्टेम कोर्सेज में फॉल करते हैं, राइट. एज आई टोल्ड, जैसे मैंने बताया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स भी आ जाएगा, रिलेटेड डिसिप्लिन्स. Okay, this German is nothing, some typo. Then business and management courses. Business and management courses भी बहुत केसेस में आपको पीआर भी दिलाता है. कनाडा के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने जाते हैं, या एमबीए प्रोग्राम, बीबीए, एमबीए प्रोग्राम्स, या समथिंग सिमिलर टू दैट, जैसे एमआईएम, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, और सम सॉर्ट ऑफ एमएस प्रोग्राम, मास्टर्स इन साइंस और मास्टर्स इन आर्ट्स इन मैनेजमेंट. ओके. देन और क्या कोर्सेज हो सकते हैं? ट्रेड एंड स्किल ट्रेड्स, जिसमें कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, कारपेंट्री, ये स्किल्ड ट्रेड्स में आते हैं. अब इनकी बहुत जरूरत होती है. बहुत सारे बच्चे इसको कंसीडर नहीं करते हैं, बट इन लोगों को, इन प्रोफेशनल्स को पीआर काफी इजीली मिलता है. एंड देन रिसर्च एंड एकेडमिया, राइट. रिसर्च की तो एनीवे हर जगह पे रिक्वायरमेंट होती ही होती है. तो रिसर्च में आपके आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग के अंदर रिसर्च हो सकती है, कंप्यूटर साइंस. सो रिसर्च तो अपने आप में किसी भी फील्ड में आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च वर्कर्स की काफी डिमांड होती है. तो अगर आपका कोर्स जो आप पिक कर रहे हैं वो रिसर्च से कनेक्टेड है तो आपके पीआर के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं. देन एजुकेशन फील्ड, ये तो है ही, टीचिंग वगैरह एंड ब्ला ब्ला, राइट. नाउ वेयर टू स्टडी. अब मेजॉरिटी केसेस में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 90% और आई वुड से मोर देन 90% स्टूडेंट्स सेटल इन दीज कंट्रीज, इन सारे कंट्रीज में. इसमें जो फर्स्ट रो है यही मेजॉरिटी है. इसके बाद ये मान के चलिए मे बी आई वुड से क्लोज टू 80% और मोर देन दैट स्टूडेंट्स इन्हीं कंट्रीज में सेटल होते हैं. लेकिन ये भी कुछ टॉप डेस्टिनेशंस हैं. 3.2 लाख स्टूडेंट्स कनाडा गए. यूएस अगेन 2.2 लाख. अभी ये कनाडा का नंबर थोड़ा सा कम हो गया फॉर सर्टेन रीजंस, जो कि मुझे लग रहा है वापस से कनाडा नंबर 1 ही रहेगा, क्योंकि जो पीआर की पॉसिबिलिटीज कनाडा में है वो कहीं और दूसरे कंट्रीज में नहीं है. और पीआर बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा डील होता है, राइट. देन यूके अराउंड 1.4 lakhs, ऑस्ट्रेलिया 1 lakh के करीब. सो दिस नंबर इज अराउंड क्लोज टू 8 lakh स्टूडेंट्स. जैसे मैंने बताया था करीब 7, 8, 9 लाख हर साल बच्चे, इतने स्टूडेंट्स
they go abroad for their higher studies. Now, अब अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें, if you want to study abroad, कितने एक्सपेंसेस आएंगे? तो कंट्रीज में जो आपकी ट्यूशन फी होती है वो इस रेंज में होती है, करीब करीब आपकी 5-6 लाख पर एनएम से स्टार्ट होकर इट गोज क्लोज टू 40-50 लाख पर एनएम। जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, ऑक्सफोर्ड, उनकी आपको टुवर्ड हायर एंड फी नजर आएगी। पर वहां से स्कॉलरशिप्स भी बहुत मिलते हैं क्योंकि उनका बजट स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत हाई होता है। सो ट्यूशन फी टिपिकली इज अराउंड लाइक दैट, एंड देन यू हैव टू ऐड योर लिविंग एक्सपेंसेस, आपकी लिविंग कॉस्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग वगैरह वो कितनी रहेगी। तो दैट ऑल्सो कम्स अराउंड से 8 से लेके 8-12 लैक्स, और मतलब सम टोटल अगर आप एक एवरेज निकालेंगे अराउंड 10 लैक्स। इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन योर लिविंग स्टाइल एज वेल, आप किस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, इंडिविजुअल आपका अपना खुद का रूम है या शेयरिंग बेसिस पे है, कई सारी चीजें, वो सारी चीजें मिला के आप डिफाइन करेंगे कि आपका ये अमाउंट कितना आता है। बट इन जनरल इट इज अराउंड 10 लैक्स, राइट। अब पार्ट टाइम इन सारे कंट्रीज में नॉर्मली पार्ट टाइम जॉब्स आपको मिलती हैं। वीकली आपको 20 आवर्स परमिटेड होते हैं दैट यू कैन डू योर पार्ट टाइम जॉब्स। कुछ कंट्रीज में थोड़ा ज्यादा है, जैसे कनाडा में भी रिसेंटली 20 से 24 आवर्स कर दिया है पर वीक। तो ऐसे केस में बच्चा, मेजोरिटी केसेस में बच्चे दे डू पार्ट टाइम जॉब्स एंड अर्न सम मनी सो दैट दे कैन कॉम्पनसेट द लिविंग पार्ट। और मेजोरिटी केसेस में आप देखेंगे कि हो भी जाता है, जैसे अराउंड आपका लिविंग 10 के करीब आ रहा है तो यहाँ पे भी 10 के करीब आप पार्ट टाइम जॉब्स करके यू कैन अर्न दैट मच अमाउंट, राइट। तो ये सभी में इस चीज को हम यहाँ से नलिफाई कर सकते हैं। तो एक्चुअल में आपकी ट्यूशन फी होती है जो आपको प्लान करके रखनी है। फर्स्ट ईयर में आपको अपना लिविंग एक्सपेंसेस के भी अमाउंट शो करना पड़ेगा। जब आप वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो दिस इज रिक्वायर्ड। लेकिन जैसे कनाडा, फॉर एग्जांपल कनाडा में आपको जीआईसी नाम का एक अकाउंट खुलवाना होता है, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जीआईसी, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। अब इसमें आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ब्लॉक करना होता है जो आप आगे लिविंग एक्सपेंसेस के लिए यूज करेंगे। मंथली उस अकाउंट में से आपको कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट मिलता रहेगा। लेकिन आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द वेरी फर्स्ट और सेकंड मंथ दे यूज दैट, बट उसके बाद वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस अपने पार्ट टाइम जॉब से ही निकालना शुरू कर देते हैं। तो एक तरीके से अगर आपको देखना है ट्यूशन फी, अब ये ट्यूशन फी जो मैंने आपको बताया इसमें स्कॉलरशिप इंक्लूडेड नहीं है, राइट। कई बार स्कॉलरशिप अगर अच्छा मिल जाता है, जैसे वी हैव मेनी स्टूडेंट्स गेटिंग स्कॉलरशिप क्लोज टू 80 to 100%, तो ऐसे केस में तो ट्यूशन फी भी आपकी बहुत ही कम हो जाती है, राइट। तो दिस इज द एक्सपेंसेस। अब आप मुझे बताइए, क्या एक मिथ है स्टडीइंग अब्रॉड इज वेरी एक्सपेंसिव और अनअफोर्डेबल? यस, डेफिनेटली देयर आर डिफरेंट वेज। फ्री एजुकेशन हो सकती है, अफोर्डेबल एजुकेशन हो सकती है, पार्ट टाइम जॉब्स करके आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब एक चीज है, उसके अलावा को प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें आप सेमेस्टर ब्रेक लेके यू कैन अर्न फुल सेमेस्टर फॉर फुल टाइम। जैसे उसमें फुल टाइम वर्क करते हैं, पार्ट टाइम में 20 आवर्स पर वीक, फुल टाइम में 40 आवर्स पर वीक, और पूरा सेमेस्टर आप 40 आवर्स कर सकते हैं क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यू टेक सेमेस्टर ब्रेक। और सेमेस्टर ब्रेक में जो पैसा आपने अर्न किया यू कैन यूज दैट इन ऑर्डर टू पे द नेक्स्ट सेमेस्टर्स ट्यूशन फी, right? So after that, okay, see, जैसे मैं स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, it's not rare कि स्कॉलरशिप, और यूजी की बात, पीजी में तो मिलते ही मिलते हैं, क्या यूजी में मिलते हैं? Yes, definitely. See, this is, ये मेजॉरिटी यूजी स्टूडेंट्स ही है, I think सारे यूजी हैं, yes. This is 100% scholarship, 84%, 60%, 50%, there are many 70% के करीब भी रहेंगे. So the tuition fee is really reduced to a level which mostly we Indians can, middle class Indians can afford. So I hope, okay, yeah, this is the last one. I hope that you found this video informative and you can find out, first define your purpose. आप सबसे पहले डिफाइन करिए आपका पर्पस क्या है अब्रॉड जाने का। देन आइडेंटिफाई यूनिवर्सिटीज, कंट्री फाइनल हो गया पर्पस के थ्रू, फिर आइडेंटिफाई द यूनिवर्सिटीज वेयर यू कैन अप्लाई। अगर आपको इस पूरी प्रोसेस में कहीं पे भी कोई इशू होता है, कोई डाउट होता है, तो यू कैन अप्रोच अस तथास्तु एडू, हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाके देखिए, आप हमारे बारे में और कुछ भी काफ़ी कुछ जान सकते हैं, स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ गए हैं, या फिर और स्टडी अब्रॉड रिलेटेड अगर आपको नॉलेज चाहिए, डिफरेंट वीडियोज़ वगैरह, और कई सारी और इन्फॉर्मेशन जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है।
I hope you like the video, and with this, I end the session here. We'll come up with another video very soon. Thank you.